साइड ते कर दो सामने वाला उधरली साइड ते, हाँ उधरली। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो वसलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन बेशुमार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ क़ुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदमा फ़सजदू इल्ला इब्लीस। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए सारे। अब ज़ात वाजिब हम सब की हाज़री बारगाह सैयदा में कबूल फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात जितने कदम घरों से चल कर आए हो, मलका आलमीन के बच्चों का सदका अल्लाह आपको कदम कदम वे सवाब अज़ीम अता फरमाए। दुआ बराए बुलंदी दर्जात बानी अशरा मुहर्रमुल हराम हाजी मंजूर हुसैन खरल साहब वाहलिया मोमिनीन मोहम्मद शरीफ वगन अल्लाह दिता वगन अल्लाह रखा, और जुमला सादातो खैर सादात मोमिनीन मोमिनात जो जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदका में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साए में जगह अता फरमाए। सफ़े अज़ा की हकीकी वारिस मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का अल्लाह जल ज़हूर फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात ने अशरा मुहर्रम के लिए ख़र्च अखराजात लंगर का जो एहतमाम किया है, या अशरा मुहर्रमुल हराम के लिए यावर भाई के साथ ताउन किया है, अल्लाह उनके ख़र्च अखराजात को अपने मुक़द्दस दरबार में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सब मोमिनीन मोमिनात की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात की इबादत दोबारा फरमा लो। देखिए जी, मैंने जिस मौजू को सरनामा कलाम रखा हुआ था ना, मेरा जी चाहता है कि आज उसका रिज़ल्ट दो। और यावर भाई ने मुझे कहा कि आपने 6 बजे मिंबर छोड़ देना, अब मैं कहाँ जाऊँ। मौला आपको सलामत रखे। देखिए, मैंने यकम से लेकर मैंने कहा था 9 मुहर्रम को जो मैंने मौजू रखा है, मैं बताऊँगा कि रिसालत क्या है, विलायत इलाहिया क्या है। आज की मेरी ये आखिरी मजलिस है इधर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे टाइम दिया गया है, अपने टाइम में रहते हुए आपके लिए भी, आप मेरे लिए दुआ करना, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आप सारे अहबाब ईमानदारी के साथ सलवात पढ़े, मैं नौकरी शुरू करता हूँ। मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, यकम से लेकर आज 9 मुहर्रमुल हराम तक मैंने कुरान करीम की जिस सूरह अल-काफ़ से जिस आयत को मैंने अपने मौजू करार दिया था कि ए मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा, क्या कहा कि आदम को सजदा करो। माँ सिवाय इबलीस के सभी ने सजदा किया। और वही वक़्त जो है अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल को याद दिलाया है, ए मेरा अहमद नबी, ए मेरा मोहम्मद नबी, ए मेरा सैयद नबी, ए मेरा तैयब नबी, ए मेरा अब्दुल्ला नबी, ए मेरा नेहमन नबी, कि ज़रा याद करो ना उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा था आदम को सजदा करो। इसका मतलब है कि जब मलाइका आदम को सजदा कर रहे थे, मेरा रसूल जो है ये लिबास नूरानियत में आदम के सजदे को देख रहा था। अब देखिए मेरी जान, मेरा जी चाहता है चलो 2 4 5 6 12 14 आयतों के 14 मासूमीन के सदका में आज मौजू जो है उसको अपने आखिरी मराहिल में पहुंचना है। अब देखें, अल्लाह का कुरान जो है ना, वो कह रहा है
कि अल्लाह ने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो। हमारे रसूल ने लिबास नूरानियत में आदम के सजदे को देखा। मुतवज्जे है तो सारे साहिबा ने फहमा। आदम के सजदे को देखा। देखें ये अशरा मुहर्रमुल हराम जो है ना, ये वसीला है लोगों तक नबी का किरदार पहुंचाने का। मेरे साथ बोलते हैं ना, जिस बंदे को अल्लाह ने जबान दी है, बेशक जो जिसे मानता है उसे मानता रहे, जो जिसका मजहब रखता है उसे अपने सीने से लगा कर रखे। हमारा प्रोग्राम ही कोई नहीं है नए बंदे शिया करने का। हमारे जो हो चुके हैं, अल्लाह करे यही अकीदे पे रह जाएं तो बड़ी बात है। अब देखें, अगर कोई बंदा, इकबाल भाई जितने भी बैठे हुए दोस्त अहबाब, बाबा जी, अगर कोई बंदा ये बात करता है ना कि मैंने अपने पिंड में, देहात में, गांव में या अपने गिरा में 10, 12, 14, 15 बंदों को मैंने शिया किया है, मेरा खुदा जानता है वो बंदा झूठ बोलता है। ये उसका कमाल नहीं है, मेरा जुमला बताएगा और बोलकर आप तायद करेंगे, ये उस बंदे का कमाल नहीं है। अगर कोई मोमिन होता है, ये अल्लाह आले मोहम्मद का कमाल है। जहमत करे मेरे साथ, जागे मेरे साथ, कम अज कम हाथ उठाकर मेरी बात की तायद तो करे ना। देखिए ना, ये अल्लाह आले मोहम्मद का कमाल है। अगर कोई बंदा मोमिन होता है, पहली बात करना चाहता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक आप मेरा साथ देते हैं। मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया। उसने कहा, फरजंदे रसूल, मैं मकरूज हूँ, मुझ पे इतना कर्ज है, अगर आप मेरा कर्ज अदा कर दें तो मैं आपके दादा अली का शिया हो जाऊंगा। मेरे साथ बोलना, जिस बंदे की जबान अल्लाह ने दे रखी वो बोलता है कि मैं आपके दादा अली का शिया हो जाऊंगा। तो मेरे परेशान दोस्तों, मेरे मौला इमाम रज़ा ने उससे 2 थैलियां दी। उसमें उतनी ही रकम थी जितना उस बंदे पे कर्ज था। उसमें उतनी ही रकम थी जितना उस बंदे पे कर्ज था। अब मेरे मौला ने उसे वो दोनों थैलियां देकर कहा कि जा मेरा दादा अली का सदका ले जा। बोलो यार, जिस बंदे को अल्लाह ने जबान दी, बोलो मेरे साथ, जा मेरे दादा अली का सदका ले जा। और मेरे मौला ने कहा, सुन, आइंदा से मेरे सामने बैठकर तूने अली के शिया होने का तस्करा नहीं करना है। लो किबला, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक एक सतर का जिम्मेदार बनकर नतीजे, पहली बात का नतीजा तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे 8वें लाले विलायत ने फरमाया, सुन, मेरे सामने बैठकर आज के बाद तूने अली के शिया होने का तस्करा नहीं करना। क्यों कि अल्लाह ने रोज़े अज़ल से अली के शियों की तादाद मुकर्रर कर रखी है। जब तक आप चुप रहेंगे मैं बार बार कहता रहूंगा, अल्लाह ने रोज़े अज़ल से अली के शियों की तादाद मुकर्रर कर रखी है। अल्लाह ने रोज़े अज़ल से अली के शियों की तादाद मुकर्रर कर रखी है। इधर वाले, उधर वाले, सामने वाले, सुने सारे सुने, अल्लाह ने रोज़े अज़ल से अली के शियों की तादाद मुकर्रर कर रखी है। मेरे 8वें लाले विलायत ने फरमाया, सुन, अगर अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में अली का शिया होना लिखा है तो तू कहीं जा नहीं सकता। अगर अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में अली का शिया होना लिखा ही नहीं है, तू लाख कोशिश कर ले, तू अली के शियों में आ नहीं। बवाज़े बुलंद सलवात पढ़े जी आप। फिर भी बार दीगर मिलकर बवाज़े बुलंद सलवात पढ़े जी आप। मेरा सलाम है आप लोगों को, इतना बड़ा जुमला आप पचा गए थे। मौला आपकी जिंदगी दराज करे। क्या कहने की बिला आपके? चलो, बुजुर्गों ने नारा लगाया है, आज मुझसे नारे की फजीलत भी सुन लो। मेरी जान याद रखना, अगर बंदे को अली का नारा याद हो तो कब्र में फरिश्तों से डर नहीं लगता। बंदे को डर नहीं लगता। जिसने भी जिस मकाम पे अली के नाम का नारा लगाया है ना, उसका जो भी काम था वो हो गया। अब देखें, अली के नाम का नारा आदम ने लगाया, उसकी तौबा कबूल हो गई। अली के नाम का नारा जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने लगाया, उसे नबुवत वसूल हो गई।
हजरत इब्राहीम ने अली के नाम का नारा लगाया तो आग गुलजार बन गई। हजरत इस्माइल ने अली के नाम का नारा लगाया तो छुरी दुम्बे की गर्दन पे चल गई। अब किबला जैसे जैसे जिसने भी जिस मकाम पे अली का नारा लगाया, अब किबला सार उठाना मेरी तरफ देखना, यही अली के नाम का नारा जो है जब मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खैबर के दर पे लगाया है, खैबर का दर जो है ये गली गली अली अली करता हुआ आसमान पे उड़ता नजर आया है। मौला आपको सलामत रखे। अभी मैंने ये बात की है कि मरते वक्त बंदे को फरिश्तों से डर नहीं लगता। सर उठाएं, फरिश्तों से डर नहीं लगता मरते वक्त अगर अली के नाम का नारा याद हो। आज हजरत मौलाना अलामा साहब पता क्या कहते हैं, कब्र में, सर उठाना मेरी तरफ देखना आपने है, कब्र में मुनकिर और नकीर आएंगे। मैं कहता हूं मेरी जान इनके नाम बदल दो, हम फरिश्तों को से इनकार करने वाले नहीं हैं। यूं कहो कब्र में मुबश्शिर और बशीर आएंगे, कब्र में मुबश्शिर और बशीर आएंगे, खुशखबरी देने वाले आएंगे, बिशारत देने वाले आएंगे। लो किबला मिंबर के पहले बंदे से लेकर आखिरी आदमी तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक एक सतर का जिम्मेदार बनकर नतीजा आपको देना चाहता हूं। किबला अगर अली के नाम का नारा याद हो, इंसान को कब्र में फरिश्तों से डर नहीं लगता है। किबला कब्र में मैंने मौलवी से कहा खुदारा इनके नाम बदल दो, इनके नाम बदल दो। कब्र में मुनकर और नकीर नहीं आएंगे बल्कि मुबश्शिर और बशीर आएंगे। जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता रहूंगा, कब्र में मुबश्शिर और बशीर आएंगे। सर नहीं हिलाना है, जबान से बोलकर मेरी तारीफ करनी है। कब्र में मुबश्शिर और बशीर आएंगे, कब्र में मुबश्शिर और बशीर आएंगे। किबला फैसला खुद बात करने लगा हो। याद रखना अली वालों, हमने तो कभी मोहल्ले में मुनकर बर्दाश्त नहीं किया, कब्र में कैसे मौला आपको सलामत रखे, जिंदा और सलामत रहे। अब मेरी जान याद रखना, मैं एक और आयत पढ़ता हूं, जल्दी कर रहा हूं, ठीक है? जो इतना आप सुनना चाहते हैं मैं भी वही पढ़ूं। फिर कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह इस मौजू को मुकम्मल करूँ, तबरकन 2-4 मिनट और उसके बाद भाई के हवाले मिंबर। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने मौजू को मुकम्मल करता। जी मौला आपकी जिंदगी दराज करे। चलो एक और आयत पढ़ता हूं, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, एक और आयत पढ़ता हूं। मौला सलामत रखे मेरी बेटी, आप जी एक और आयत पढ़ता हूं सूरह बकरा से। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सार उठाना मेरी तरफ देखना। वाइस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब आप याद करें उस वक्त को जब आपके रब ने मलाइका से कहा इन्नी मैं बनाऊंगा फिल अर्ज़ि खलीफा, जमीन पे खलीफा। कहां बनाऊंगा? जमीन पे। चलो कम अज कम इस बात को तो आप समझते हैं, पंचायती डेरेदार जीनत नवा बंदे मेरे सामने बैठे हैं कि अल्लाह ने कहा था कि मैं इसे जमीन के लिए बनाऊंगा। अक्सर नालायक किस्म के बंदे जो है ना, ये अपनी बैठकों में बैठकर गली मोहल्ले में खड़े होकर कहते हैं कि जी अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाल दिया था। क्यों जी? उन्होंने गंदुम का एक दाना खा लिया था। जहमत करे मेरे साथ, बोले मेरे साथ, उसने गंदम का एक दाना खा लिया था। अब देखिए मेरी जान, फैसला मेरी बात का आपने करना है। देखो अगर हमारा बाबा साईं जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक दाना खा ले, अल्लाह उसे जन्नत में रहने नहीं देता, और तुम पूरे साल में टनों के हिसाब से खा जाते हो, क्या अल्लाह तुम्हें जन्नत में जाने देगा? बोले यार मेरे साथ, सहमत करे मेरे साथ, जिस बंदे को अल्लाह ने ज़बान दी है, क्या अल्लाह जन्नत में जाने देगा? भाई देखिए अल्लाह ने आदम की खिलाफत का तस्करा किया है कुरान में। अल्लाह ने कहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जमीन के लिए बनाऊंगा। और मेरे परेशान चुपचाप दोस्तों, जो बना ही जमीन के लिए था, अल्लाह उसे जन्नत में रखता क्यों? जो बना ही जमीन के लिए था, अल्लाह उसे जन्नत में रखता क्यों? अब देखें किबला, जब अल्लाह ने आदम की खिलाफत का तस्करा किया है ना, तो मेरा खुदा जानता मलाइका ने आदम की खिलाफत के मुकाबला में इबादत को रखा। उन्होंने कहा सुन परवरदिगार, किबला सुने, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, आप जाके मेरे साथ, मुझे पता है आप कसीदे के बड़े शौकीन हैं, ताकरीन के, मौला उनको भी सेहत दे, मौला आपको भी दे, सुने, लेकिन कम अज कम अगर कोई इल्म की बात हो तो उसे भी सुने।
जब कहा ना कि मैं जमीन पर खलीफा बनाऊंगा, तो मेरा खुदा जानता है मलाइका ने आदम की खिलाफत के मुकाबला में इबादत को रखा। का सुन परवरदिगार व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, का परवरदिगार हम तेरी हमद बयान करते हैं, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी तकदीस बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं आदम को झुको। लो किबला बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, जहां तक आप बैठे बिल्कुल आपने चुप रहना है, बोलना नहीं है। हो सकता अगर कोई बंदा बोल पड़ा उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाएगी। अल्लाह ने क्या कहा था कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। बोलना मेरे साथ आपने है, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। तो किबला देखो अब सोचना आपने, फैसला आपने करना है। ले अल्लाह उसे सजदा करवा रहा है जिसने अभी तक अल्लाह को एक सजदा भी नहीं किया है, जिसने अभी तक अल्लाह को एक सजदा भी नहीं किया है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो। इस इब्लीस ने पलट कर पता क्या कहा? इसने कहा काला आना खैरो मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, आदम को तूने मिट्टी से बनाया, मुझे तूने आग से बनाया है। ये किबला कुरान की आयतें, मैं अरबी बना के थोड़ी आपको सुना रहा हूँ, रिवायतें नहीं, ये कुरान की आयतें हैं। अल्लाह ने कहा, इसने क्या कहा? खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, आदम को तूने मिट्टी से बनाया, मुझे तूने आग से बनाया है। खालिक ने फौरन पलट कर कहा लिमा खलकतु बियदिया, तू उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? तू उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? तू उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? तू उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? इसने पता है पलट कर क्या कहा? इसने कहा सुन, इसे तूने मिट्टी से बनाया है, इसे तूने मिट्टी से, मुझे आग से। किबला याद रखना, जो इज्जत वाली चीजों की इसलिए इज्जत ना करे, यानी ये निस्बत को ना देखे, मटीरियल को देखे, फिर याद रखना जो निस्बत को छोड़कर मटीरियल को तरजीह दे, समझो वो ही शैतान है। मौला आपको सलामत रखे, समझो वो ही शैतान है जो निस्बत को छोड़कर मटीरियल को तरजीह दे। आज अगर कोई कहता है ना, उसने क्या कहा था? आदम मट्टी से, अल्लाह ने क्या कहा था? इसे सजदा का। तो फिर मेरी जान याद रखना, आज जो अलम का हया इसलिए नहीं करता कि ये कपड़े का बना हुआ है, समझो वो भी शैतान है। जाके यार रहमत करे, मेरे साथ पता नहीं कहां चले गए हो। आज जो हुसैन के ताजिए का एहतराम नहीं करता, निस्बत को छोड़कर मटीरियल को तरजीह देता, समझो वो भी शैतान है। आज जो नबी मुस्तफा के रोजे की जाली को नहीं चूमने देता, जो कहता है यहां क्या रखा है, फिर समझ लेना वो भी शैतान है। अब देखिए मेरी जान, मौला आपको सलामत रखे। अब ये आदम जो है, चलो मुझे कुछ हौसला हो गया है, चलो सुबहान अल्लाह होने पड़ा है, मौला सलामत रखे। अब मेरी तरफ देखिए कि अल्लाह ने क्या कहा इब्लीस से कि आदम को सजदा करो। अब मेरी तरफ देखना, आदम को सजदा करो। इसने कहा खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, इसको तूने मिट्टी से, मुझे तूने आग से। तो मेरा पहला सवाल है आप पे, घबराना नहीं है, परेशान आपने नहीं होना है। मुझे बताओ ये आदम जो है ये कितनी चीजों से मिलकर बने थे? देखिए मैं नाराज होने वाला बंदा ही नहीं हूं। देखिए इंसान जो है उसे मौला की मजलिस में जिक्र मार्फत तकसीम होता है, तो ये लेकर जाया करो मेरी जान। अल्लाह ने आदम को अरबा अनासिर से बनाया है, 4 चीजों से। जिसको याद नहीं है आज याद कर ले। जुमला बड़ा कीमती देना चाहता हूं, खुदा की कसम, आइंदा साल तक अगर जुमले का लुत्फ तुम्हारे जहनों से उतर जाए, मैंने अल्लाह ने मोहम्मद से खैरात मांगी ही नहीं है। सारो उठाना 4 चीजों से। मेरी तरफ देखना, मैं एक एक बंदे को जगा रहा हूं, एक एक बंदे को, नहीं तो खुदा की कसम मैं मिंबर छोड़कर आकर उसका कांधा हिलाकर कहूंगा क्या तेरी मेरे साथ को दुश्मनी है, तू मेरे साथ बोल नहीं रहा। अब सारू उठाना, कितनी चीजों से मिलकर बना है आदम? फिर सुनो कि 4 चीजों से, आग, हवा, पानी, मट्टी। फिर सुन लो, आग, हवा, पानी, मट्टी, आग, हवा, पानी, मट्टी। ये इब्लीस इतना बेगैरत है यावर भाई, इसे 3 पे कोई एतराज नहीं है। हाय हाय, इसे किबला 3 पे कोई एतराज नहीं। किस पे? ना इसे आग पे एतराज है,
न इसे हवा पे एतराज है, न इसे पानी पे एतराज है। लो किबला मिंबर के पहले बंदे से लेकर आखिरी आदमी तक, जहां तक किबला मेरी आवाज आ रही है, अजर विरक अपने हरफों का जिम्मेदार बनकर नतीजा तुम्हें देना चाहता है। किबला ये मुनकर किसका बना है, बोलो मेरे साथ, ये मुनकर किसका? ना ना, ये मुनकर बना है तुराब का। जुमला बदल कर कहता हूं, ये मुनकर बना है तुराब का। अल्लाह ने तुराब के मुनकर की 6 लाख की इबादत जो थी, उसे लानत का तौर बनाकर इसके गले में डालकर कयामत तक की से लानत देकर अपनी बारगाह से निकालकर अदियान आलम को फलसफाई इबादत समझा दिया कि जब मैं अल्लाह तुराब के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो अबू तुराब के मुनकर। मौला आपको सलामत रखे, जिंदा और सलामत रहे। बस थोड़ा थोड़ा मुझे हौसला देते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कुछ अभी जिंदा हूं। मौला आपको सलामत रखे, आबाद और शाद रहे। फिर सार उठाए मेरी तरफ देखे। अब जब इसने सजदा नहीं किया है ना आदम को, तो अल्लाह ने पता ही क्या कहा, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। कहा मेरी बारगाह से, मेरे दरबार से निकल जा, तू मरदूद हो गया है, तुझ पर कयामत तक मेरी लानत पड़ती रहेगी, क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत पड़ती रहेगी। आज बंदे एतराज करते हैं, देखे जी अजहर विरक आप ऐसा करें, अपनी कौम के बच्चों से कहा करें कि जब पाकों के फजाइल इतने हैं ये किसी और का तस्करा ना करें। मैं उनकी मिन्नत कर रहा हूँ, आपका ये एतराज़ मुझ पे नहीं बनता, आप अल्लाह पे करें। अल्लाह से कहें कि वो आदम का जिक्र करे, शैतान का क्यों करता है। आप अल्लाह से कहें इब्राहिम का जिक्र करे, नमरूद का क्यों करता है, मूसा का जिक्र करे, फिरौन का क्यों करता है। मेरी जान याद रखना, अल्लाह ने कहा क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत पड़ती रहेगी, क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत पड़ती रहेगी। तो फिर मेरी जान याद रखना, शैतान मिजाजों पे लानत भेजना सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत इलाहिया है। लो मेरी जान, बड़ी कीमती बात करने लगा हूं। जब अल्लाह ने इस इबलीस को अपने दरबार से, अपनी बारगाह से निकाल दिया, तो ये कभी उस दर, कभी उस दर, कभी दर बदर ये भटकता रहा। ये इबलीस जो है, जब अल्लाह ने मेरी पढ़े लिखे दोस्तों को अजर विरक दावत फिक्र दे रहा है, मेरी बात पढ़े लिखे दोस्तों से किबला सारू उठाए, कभी उस दर, कभी उस दर, कभी दर बदर ये भटकता रहा। जब ये भटकता रहा है ना, तो जब अल्लाह ने हजरत नू नबी को नजीउल्लाह बनाया है ना, लक़ब मिला है नजीउल्लाह, निजात दिलाने वाला, तो ये क्या इसने किया, ये आया है नू नबी के पास। नू नबी से आकर कहता है कि मेरा प्रोग्राम बन गया है अल्लाह से मुआफी मांगने का, मेरा प्रोग्राम बन गया, जुमला बड़ा कीमती देने लगा हूं, मेरा प्रोग्राम बन गया है अल्लाह से मुआफी मांगने का। तू अल्लाह से कह कि वो मुझे माफ कर दे। नहीं 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 नहीं, जुमला मैं कह चुका हूं, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। खुदा की कसम, मैं तो आपकी समाज पे कुर्बान हूं, मैं तो आपकी सोच पे सदके जाऊं। अब देखें, चलो मैं वजाहत कर देता हूं ताकि जिस बंदे को समझ नहीं वो भी समझ ले। इबलीस ने, शैतान ने, अज़ाज़ील ने क्या किया, नूह से आकर कहता तू अल्लाह से कह, ना 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 जागना मेरे साथ आपने है, तू अल्लाह से कह, तू अल्लाह से कह अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। लो जुमला बड़ी बारीकी के साथ यावर भाई देने लगा हूं, जिंदगी की बात है, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले, लेकिन जुमला मेरा अपने दिलों पे तावीज बनाकर लिख लो। लो मेरी जान, इसने नूह से कहा तू अल्लाह से कह, तू अल्लाह से कह। मैं जुमला बड़ा तेजी के साथ देने लगा हूं, तू अल्लाह से कह, ताकि एक एक बंदे का जहन जागे। तू अल्लाह से कह, तू अल्लाह से कह वो मुझे माफ कर दे। अच्छा देख लो, है शैतान, वसीले का मुनकर ये भी नहीं है। वसीले का मुनकर ये भी नहीं है। अब अल्लाह के नबी ने पता क्या कहा, नू देखो आज चले जाओ, कल आना, तेरे सवाल का तुझे जवाब मिल जाएगा।
अगला दिन हुआ, किबला बुजुर्गों मालिक आपकी ज़िंदगी दराज करे, अगला दिन हुआ तो ये हाँपता कांपता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया। अब मेरा जी चाहता है जैसे आप प्यार से सुनना चाहते हैं मैं भी प्यार से पढ़ूं। मौला मैं आप पे माशाअल्लाह, मौला आपकी खैर करे। कहा कि देखो हाँपता हुआ या कांपता हुआ है। मेरे मुतल्लिक़ अल्लाह ने क्या कहा है? कहा देख, जुमला फिर कीमती देने लगा हूं। अल्लाह ने कहा देख, वो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, जब्बार भी है, कहार भी है, तव्वाब भी है, तौबा कबूल करने वाला है। तो हजरत नूह ने कहा देख, अल्लाह ने एक शर्त रखी है, अगर तू तौबा कबूल करवाना चाहता है, सार उठाए, सार हिलाना नहीं, सार उठाकर मेरी बात सुननी है। अल्लाह ने एक शर्त रखी है। कहता वो कौन सी शर्त रखी है? हजरत नूह ने कहा देख, अल्लाह कहता है कि अगर तेरा प्रोग्राम बन गया है ना मुआफ़ी मांगने का, ऐसा कर, तूने आदम को सजदा नहीं किया था, इस वक्त आदम की कब्र पे चला जा, जाकर वहां सजदा कर। आदम की कब्र पे चला जा, जाकर सजदा कर, तो मैं तेरे गुनाह को मुआफ कर दूंगा। ये इबलीस आदम अलैहिस्सलाम को इसने सजदा न किया। नूह ने कहा उसकी कब्र पे चला जा, अल्लाह कह रहा है। इसने पलट कर नूह नबी से पता है क्या कहा? कहता सुन लो, जब आदम जिंदा था मैंने उसे तब सजदा नहीं किया। सार उठाना जुमला बड़ा कीमती देने लगा हो। आज जो बंदे कहते हैं ना जी, आज जी कब्रों पे नहीं जाना चाहिए, कब्रों पे सलाम नहीं करना चाहिए, फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, जाना नहीं चाहिए, इससे बड़ा उनके लिए सबक ही कोई नहीं है। ओए अगर कब्रों पे जाना बिदअत होता तो अल्लाह कभी भी इब्लीस जैसे मरदूद की बख्शिश को कब्र आदम को वसीला न बनाता। जब इसने कहा है ना इसने कि देख लो, जब आदम जिंदा था मैंने तो उसे तब सजदा नहीं किया, अब तो मैं उसे कैसे सजदा करूं, अब मैं उसकी कब्र पे कैसे जाऊं? इसने फौरन पलट कर कहा सुन लो, देख जब आदम जिंदा था मैंने उसे तब सजदा नहीं किया, अब तो वो अपनी कब्र में आराम फरमा रहा है, मैं उसकी कब्र पे कैसे जाऊं? देखना मेरी तरफ आपने है, जब आदम जिंदा था मैंने उसे तब सजदा नहीं किया, तो आज मैं उसकी कब्र पे कैसे जाऊं? आज तो अपनी कब्र में आराम कर रहा है। किबला परेशान नहीं होना चाहिए, बस मेरी बात को अपने दिलों पे तावीज बनाकर लिख लो। किबला याद रखना, मासूमों की कब्रों पे ना जाना ये शैतानों की पुरानी आदत है। मासूमों की कब्रों पे ना जाना ये शैतानों की पुरानी आदत है। आओ किबला कुरान से पूछते हैं, कुरान हमें तू बता कि अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया कब था? बस किबला एक बात, उसके बाद छोड़ रहा हूं, सब कुछ मैंने छोड़ दिया कि आदम को सजदा करवाया कब था। आओ फिर आयत पढ़ता हूं, सूरह स्वाद से पढ़ता हूं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह ने कहा देखो जब मैं आदम को दुरुस्त कर लूँ, आदम को संवार लूँ, सुनो आदम को दुरुस्त कर लूँ, आदम को संवार लूँ, आदम को दुरुस्त कर लूँ, आदम को संवार लूँ, इसको बिल्कुल ठीक ठाक ढांचे में इसे मैं ले आऊँ। तुमने करना कि फ़क़अू लहू साजिदीन, फौरन तुमने इसे सजदा करना है। व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसमें अपनी मैं रूह को डाल दूँ तूने फौरन आदम को सजदा करना है। अब मेरे परेशान चुपचाप दोस्तों चुप रहोगे, यकीनन दुख लेकर जाऊंगा, आखिरी आदमी तक बोलकर मेरी ताईद आपने करनी है। देखिए अल्लाह ने आदम का ढांचा पहले बनाया, सुन ले किबला, अल्लाह ने आदम का ढांचा पहले बनाया, आदम का मुजस्मा पहले बनाया, आदम का पुतला पहले बनाया। अल्लाह ने आदम को सजदा कब करवाया? जब उसमें अपनी रूह को डाल दिया, जब उसमें अपनी रूह को डाल दिया। आप यकीनन थक चुके हैं लेकिन जागना मेरे साथ आपने है। जब आदम में अपनी रूह को डाल दिया किबला, हमें अल्लाह के मिजाज का पता चल गया, हमें अल्लाह के मिजाज का पता चल गया। अल्लाह ने आदम का ढांचा पहले बनाया, अल्लाह ने आदम का मुजस्मा पहले बनाया, अल्लाह ने आदम का पुतला पहले बनाया। सजदा कब करवाया? जब उसमें अपनी रूह को डाला। किबला हमें अल्लाह के मिजाज का पता चल गया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह से काबा का ढांचा पहले बनवा लिया था, काबा का ढांचा पहले बनवा लिया था, काबा का ढांचा पहले बनवा लिया था। सजदा कब करवाया था? 13 रजब की नूरानी शब को, जब रूह अली जुबना अबी तालिब आया था। जब रूह अली जुबना
अभी तालिब आया था। अब देखें किबला, जब अल्लाह ने कहा ना बस किबला आखिरी बात करके मिंबर छोड़ने लगा हूं। ये अली की जो विलायत है ना, ये इतनी कीमती है कि अल्लाह ने मेरे रसूल से कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका। गदीर के मैदान में, रसूल की जिंदगी का पहला और आखिरी हज था। गदीर के मैदान में अल्लाह ने रोक कर कहा, मेरा हबीब अली की विलायत पहुंचा। अब सारू खाना, मैं आपके अकीदे पे भरोसा करते हुए एक बात करने लगा हूं और वीडियो की मौजूदगी में करने लगा हूं। नबी मुस्तफ़ा ने अली मौला का बाजू बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आप इसका क्या तर्जुमा सुनते हैं जी ज़ाकिरीन से? उसका अली मौला। चलो आओ इसी बात पे बात करते हैं, बात खत्म करते हैं। अगर बात नहीं हो तो फिर प्लीज बोल पड़ना, अगर पहले सुनी हो तो फिर बेशक ना बोलना मेरे साथ। हाँ, कोई अगर इल्मी बात मिल जाए ना तो उसे अपने साथ बांध लेना। अब देखिए, एक लफ्ज होता है मिन, ये है हरूफ जार, इसका मानिया से। एक होता है मन, ये होता है कुल के लिए, जुज के लिए नहीं, कुल के लिए। जैसे मैं एक आयत पढ़ता हूं, पहले मैं एक आयत पढ़ता हूं ताकि आप समझ जाए। कुल्लो मन अलैहा फ़ान, कुल्लो हर शय जो भी है फना हो जाएगी। अब इसका तर्जमा किया जाता है, मन कुन्तु मौला हो जी फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये किस लफ्ज का तर्जमा कर रहे हैं आप? चलो मैं हदीस कुदसी पढ़ता हूं। बंदे परेशान हो गए, यकीनन आप परेशान हो चुके हैं कि मौलाना साहब पता नहीं क्या बयान करने लगे। मन कुन्तु मौला हो, मन कुन्तु मौला हो, एक एक लफ्ज का तर्जमा करूंगा अरबी ग्रामर की रूह से। मन कुन्तु मौला हो, मैं अहदीस पढ़ता हूं जो आपने ज़ाकिरीन, उलमा, खतीब, वाइज़ीन सभी से सुनी हुई है। कुन तो कंजन मगफियन, इसका क्या तर्जुमा आपने सुना आज तक? चलो बोल पड़े, कुछ नहीं होता, मौला आपकी जिंदगी दराज। मैं छुपा हुआ खजाना था, कुन तो। अब फिर मैं पढ़ता हूं, मन कुन तो मौला हो। फिर सुने, समझाना चाहता हूं। कुन तो कंजन मगफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। कब से था? हफ्ते के दिन था, इतवार के दिन था, सोमवार के दिन था, मंगल के दिन था, बुध के दिन था, या जुमेरात या जुमे के दिन था? बताओ कब से था? वो तो अय्यन कर सकता है बंदा। यानी मैं छुपा हुआ खजाना था, कब से था मुझे नहीं पता। कुन तो कंजन, मान कुन तो, ये कुन तो ये ज़हन में रखे। एक और हदीस पढ़ता हूं, मिशकात शरीफ से पढ़ता हूं कि नबी मुस्तफ़ा ने नहीं फरमाया था, कुन तो नबीयन आदमो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आग पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। कब से थे मुझे नहीं पता। अब सार उठा मेरी तरफ देखे, मैं आखिरी बात करने लगा हूं। कुन तो कंजन मगफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। कुन तो नबीयन, मैं उस वक्त से नबी था। आप पढ़ता हूं किबला इसी नबी मुस्तफ़ा की हदीस को। नबी मुस्तफ़ा क्या फरमाते? मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। नबी मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैं जब से मौला था तब से अली मौला है। मैं जब से था, जो कुछ मैं था, जैसा मौला मैं था वैसा मौला अली है। अब देखिए, नबी मुस्तफ़ा ने गदीर में ऐलान किया बाजू पकड़ के। जब ऐलान हो गया, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे हैं। जैसे मदीना पहुंचे हैं ना, तो एक बंदा जिसके तारीख ने हारिस बिन नमान फहरी के नाम से लिखा है, ये चीरता हुआ मजमा आ गया नबी मुस्तफ़ा के सामने। इसने कहा, अल्लाह का रसूल, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने माना। आपने कहा कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, हमने मानी। आपने कहा जन्नत जहन्नम है, हमने माना। आपने कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, हमने माना। मुझे बताएं, आपने अली को जो हम पे हाकिम बनाया है, ये अल्लाह की मर्जी से बनाया है या अपने हुक्म से बनाया है?
ला इस गधे के बच्चे को पता ही नहीं था नबी अल्लाह की वही के बगैर बोलता ही नहीं है। तो मेरे मौला ने, मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बिल्कुल सिंपल सा जवाब दिया, अल्लाह के हुक्म से। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। साइला साइलन बेअज़ाब में वाक़या, सूरह मारज की आयत है, एक साइल ने अल्लाह से अज़ाब मांगा, उस पे अज़ाब आ गया जी, इसे आसमान से पत्थर लगा, ये वासिले जहन्नम हो गया। हारिस बिन नौमान फैल, मुझे बताओ क्या मदीना में उस वक़्त को जलजला आया था? अंधेरी आई थी? इसे पत्थर मारा किसने था? इसे पत्थर मारा किसने था? अगर आपकी इजाज़त हो मैं 2 किताबों के हवाले देने लगा हूँ किबला। एक किताब कराची से सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने लिखी है, वजूद मौला कायनात और ग़दीर खुमुस का। एक साहिब बाक़ियातुल क़सस ने लिखा है कि इसे पत्थर मारा किसने था। बस आखिरी बात, उसके बाद मिंबर भाई के हवाले अगर वो आ गए तो देखें, इसे पत्थर मारा किसने था? कब से वो पत्थर इंतजार कर रहा था? कब से वो रुका हुआ था? मारा इसे किसने है? किबला हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की सरदारी का ज़माना था। अब्रहा आ गया बैतुल्ला पे हमला करने के लिए। इसने सबसे पहला ये काम किया कि मैं, इसके सिपाहियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को पकड़कर उनकी चरागाहों से ये अपने साथ ले गए। नौकरों ने आकर बताया कि सरकार देखें, जो अब्रहा है ना, उसके जो लश्कर वाले हैं वो आपके ऊँट ले गए। मेरी तरफ देखें, जट जिम्मेदार बंदे बैठे हुए। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने यूं अपनी अबा को अपने यूं कंधे पे रखा, कहा तुम बैठ जाओ, मैं अपने ऊँट लेने के लिए खुद जाऊंगा, मैं अपने ऊँट लेने के लिए खुद जाऊंगा। बस आपने मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, मैं मिंबर छोड़ने लगा, मैं अपने ऊँट लेने के लिए खुद जाऊंगा। अब जैसे ही सरकार अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे हैं ना अब्रहा के पास, तो जाकर जाते ही अपने ऊँटों का मुतालबा किया। ये अब्रहा कहता, देख तू रईसे मक्का है, सरदार मक्का है, तेरा हक बनता था। तू आकर कहता, तुझे पता नहीं जो आपका इज्जतों वाला घर है मैं उसे गिराने के लिए आया हूँ, तो आपका हक बनता था, आप मेरी मिन्नतें करते, तरले करते। आपने आते ही ऊँटों का मुतालबा कर दिया है। सुनोगे तारीखी जुमला हजरत मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के दादा और मौला अली अलैहिस्सलाम के दादा का। उस वक्त मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के दादा ने एक तारीखी उसे जवाब दिया का, सुन, जैसे मैं अपने ऊँटों का मालिक हूं ना, इसी तरह एक बैतुल्ला का भी मालिक है। जागे बोले मेरे साथ, सहमत करे मेरे साथ, जैसे मैं अपने ऊँटों का मालिक हूं इसी तरह एक बैतुल्ला का भी मालिक है। उस वक्त मेरा खुदा जानता, जब कहा ना कि इस बैतुल्ला का भी मालिक है, वो जाने, उसका घर जाने। आपने ऊँट लिए, ऊँट लेने के बाद वापस आ गए। तफसीर अनवार नजफ में अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने लिखा इसी आयत की तफसीर में, अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका भी अस्हाबिल फील। इसमें हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाबा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा जरा देख तो सही, देख तो सही, अल्लाह किसे भेज रहा है। मैंने आप मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पे खामोश हो गए हैं। मेरा भी जी चाहता है चलो 2-4 मिनट के लिए मैं भी खड़ा हो जाऊं, ताकि मैं खड़ा हो जाऊं, ताकि आप लोगों की ज़ियारत मजीद कर सकूं। बस ठीक है कि कहा कि अपना जो है ना अल्लाह किसे भेज रहा है। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा छोटे छोटे परिंदे हैं, वो बैतुल्ला को बचाने के लिए आ रहे हैं। लो किबला, आपने जैसे सुना वो आपकी मर्जी थी, मैंने जैसे पढ़ा वो मेरी मेहनत थी। मौला आपको सलामत रखे और आबाद शाद रहे। अबाबीलों का लश्कर आया, उन्होंने जितने भी बैतुल्ला के दुश्मन थे ना उन्हें मार गिराया, वासिले जहन्नम कर दिया। जब वासिले जहन्नम हो गए, आखिरी बात में मिंबर छोड़ने लगा हूं, जब वो वासिले जहन्नम हो गए ना, अबाबील वापस पलटे हैं अपने घरों की तरफ। जब वापस पलटे हैं ना तो इन्होंने क्या देखा, एक अबाबील है। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने लिखा है वजूद मौला कायनात और ग़दीर खुम में कि उसके पंजे में कंकर थी, और एक किताब में है साहिब बाक़ियातुल क़सस में कि उसकी चूंच में कंकर थी। जब ये वापस गुजरे हैं ना तो इन्होंने देखा कि एक ज़ईफ़ तरीन अबाबील है। मेरी तरफ देखें, जो एक चट्टान से उठता है दूसरी पे बैठ जाता है, दूसरी से उठता है तीसरी पे बैठ जाता है, तीसरी से उठता है चौथी पे बैठ जाता है।
इन्होंने जब जितने भी बैतुल्लाह के दुश्मन थे ना, उन्हें वासले जहन्नम करने के बाद जब ये वापस घरों को अबाबील पलटे हैं ना, तो इन्होंने इस छोटे से परिंदे को ताना दिया। इन्होंने कहा देख ये बदबख्त अभी तक अपनी चूंच में कंकर लेकर बैठा है, हमने जितने बैतुल्लाह के दुश्मन थे सभी को वासले जहन्नम कर दिया है। ये जुमला कहकर सारे अबाबील गुजर गए हैं। खुदा की कसम उस जुमले ने इसके दिल पे असर किया। जब इसके दिल पे असर किया है ना, इसने अपने परों को फड़फड़ाया, फड़फड़ा कर कहता है ए बारे इलाहा, ए कमजोरों पे रहम करने वाले, ए कमजोरों पे रहम करने वाले, ए बीमारों को सेहत अता करने वाले, ए ज़ईफ़ों को जवानी अता करने वाले, ए कमज़ोरों को सेहत और ताकत और हिम्मत अता करने वाले। इस अबाबील ने कहा बारे इलाहा, मैं देख रहा हूँ उस नूर को जिस नूर का ज़हूर तेरे बैतुल्लाह में होना है, तुझे वास्ता है उस नूर का, मेरी चूंच की कंकर को ज़ाया मत करना। मेरी चूंच की कंकर को ज़ाया मत करना। जब कहा ना मेरे चूंच की कंकर को ज़ाया मत करना, खाल के कायनात ने पुकार कर कहा जा मैंने तेरी सदा को सुन लिया, मैंने तेरी आवाज़ को सुन लिया है, मैंने तेरी गुफ्तगू को सुन लिया है, जा मैं तुझे अपने लुत्फ़ करम से लंबी ज़िंदगी देता हूँ, सेहत देता हूँ। करना क्या है, इस कंकर को अपनी चूंच में रख कर बैतुल्लाह की छत पर बैठ कर मुझ अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर, मुझ अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर। किबला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की सरदारी का ज़माना चला गया, सरदार बन गए हज़रत अबू तालिब। ज़हूर हो गया आमिना के लाल का, 13 रजब को अली काबे में आ गए। नबी मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का और पहला और आखिरी हज था। बस मैं जल्दी करने लगा हूँ, आ जाएं इमरान भाई, मैंने आपके लिए जुमले को रोक दिया, जल्दी करें, बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ें जी आप सारे अहबाब। फिर भी मिलकर बारे दीगर बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ेंगे। किबला आमिना के लाल का ज़हूर हो गया। हज़रत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सरदारी का ज़माना आ गया। 13 रजब को अली काबे में आ गया। नबी मुस्तफ़ा की ज़िंदगी और का पहला और आखिरी हज था। किबला गदीर के मैदान में मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला का ऐलान हो गया। नबी मुस्तफ़ा मदीने आ गए। अब किबला मिंबर के पहले बंदे से लेकर आखिरी आदमी तक जहाँ तक आवाज़ आ रही है, एक एक सतर का जिम्मेदार बनकर नतीजा आपको देना चाहता हूँ। चुप रहोगे, खुदा की कसम आज दुख लेकर जाऊँगा। जब कहा ना मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान किया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, किबला नबी मुस्तफ़ा मदीने आ गए। ये हारिस बिन नुमान फहरी जो है, ये लोगों का मजमा चीरता हुआ आकर कहता अल्लाह का रसूल, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने माना। आपने कहा कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, हमने मानी। आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने मानी। आपने कहा जन्नत जहन्नम है, हमने माना। ये जाते हुए आपने अली को हम पे हाकिम बना दिया। मुझे बताया जाए अल्लाह की मर्जी से या अपनी मर्जी से बनाया है? नबी मुस्तफ़ा ने एक ही जवाब दिया, अल्लाह के हुक्म से। इस पे गैरत ने नबी की मौजूदगी में खड़े होकर कहा मैं अली की विलायत का इनकार करता हूँ, अल्लाह मुझे अजाब दे। साइला साइलन बे अजाब बाक़ी, एक साइल ने अल्लाह से अजाब मांगा है, मेरा खुदा जानता। जब कहा ना अल्लाह मुझे अजाब दे, इसने किबला नबी मुस्तफ़ा की मौजूदगी में खड़े होकर अल्लाह से अजाब मांगा है। खालिक़ कायनात ने पुकार कर कहा अबाबील तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म। तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म। अब किबला 2 रवायतें मिलती है। एक रवायत इसका कदम मस्जिद नबवी में था, एक मस्जिद नबवी से बाहर था, या एक रिवायत है ये अपनी सवारी पे सवार था। अब किबला जैसे ही अबाबील को ये सदा दे दी गई तेरी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, इसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, हदूद मक्का को छोड़कर हदूद मदीना में दाखिल हुआ। किबला ये बाहर निकल रहा था, ये अबाबील छोटा सा अबाबील इसके सर की छत पे आ गया। या अली मदद कहकर इसने इसे कंकर मारी, ये वासले जहन्नम हुआ। सार उठाना मेरी तरफ देखना, जब इसे या अली मदद कहकर कंकर मारी, ये वासले जहन्नम हुआ। जब इस छोटे से परिंदे ने इस छोटी सी कंकर का इतना बड़ा रिएक्शन देखा है ना, तो अपने परों को फड़फड़ा कर कहता कहाँ हो मेरे वक़्त के अबाबीलो, आओ मेरा मुकद्दर और नसीब देखो। कहाँ हो मेरे वक़्त के अबाबीलो, आओ मेरा मुकद्दर और नसीब देखो। कहाँ हो मेरे वक़्त के अबाबीलो, आओ मेरा मुकद्दर और नसीब देखो। तूने काबा के दुश्मन को मारा था, मैंने मौलूद काबा के दुश्मन। बस किबला दर्द यही रुलाता है। एक तो बर्तन जुमला बस, ज्यादा नहीं। भाई के हवाले मिंबर
मेरा खुदा जानता, जब आले मोहम्मद का लूटा हुआ काफिला वापस मदीने पहुंचा है ना, तो मदीने में बशीर ज़जलन ने ये मनादी दी है, मदीना वालों, मदीना के वारस आज उजड़ के वापस आ गए हैं। मेरा खुदा जानता, अली अकबर के हिस्से की बहन बीबी फातिमा सुगरा जो है जल्दी से बीबी उम्मुल बनीन के घर आती है, कहती है अम्मा जल्दी कर, लगता है मेरा अकबर भी आ गया है। अज़दर मातम करना हमारे मज़हब में मातम का पुरसा जायज़ है। जब कहा ना, मेरा खुदा जानता है, ये बशीर जो है ना, जब सैयदों वाली आखिरी गली पे पहुंचा है ना, तो इसने कहा मदीने वालों, मदीना के वारस आज उजड़ के वापस आ गए हैं। एक बंदे ने कहा आहिस्ता बोल, वो सामने दरवाजे पे अब्बास की माँ खड़ी है। ये बशीर ज़जलन जल्दी से आता है, दोनों हाथ माथे पे रख कर कहता बीबी तेरे अब्बास का बड़ा अरमान है। बीबी ने कहा मुझे मेरे बेटे हुसैन का बता। उस वक़्त ये खुदा जानता है, ये कहता है बीबी अब्बास भी मारा गया, हुसैन भी मारा गया। उस वक़्त बीबी कहती मुझे सच सच बता, मेरे अब्बास का मुकाबला कितनों से था? कहता बीबी लाखों से। बीबी कहती है मेरा दिल नहीं मानता कि अली का शेर बेटा लाखों से मारा जाए। उस वक़्त मेरा खुदा जानता, बशीर कहता बीबी हुसैन ने नेज़ा भी रख लिया था, हुसैन ने नेज़ा भी रख लिया था, तलवार भी रख ली थी। हुसैन ने कहा था सिर्फ कोशिश पानी की करनी है, अब्बास कोशिश पानी की करनी है। बीबी का उस वक़्त बशीर कहता बीबी नेज़ा भी रख लिया था, तलवार भी रख ली थी। जब अब्बास पानी लेने के लिए गए थे ना, वापस आ रहे थे, एक कुत्ते ने अब्बास के सर पे गुर्ज मारा है, अब्बास का सर शिगाफ्ता हो गया, अब्बास से घोड़े की जीन छूटी है। उस वक़्त मेरा खुदा जानता बीबी उम्मुल बनीन जो है मातम करके कहती है ज़ैनब भी कैद हो गई होगी, हुसैन भी करबला मारा गया। अल्लाह